हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। आज मैं बहुत अच्छे मूड में वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि आज मेरा दिमाग ख़राब हो गया। जैसे ही मैंने एक शख्स की वीडियो देखी जो कि सपना के इतना ज़्यादा क्लोज था, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को सोशल मीडिया का भूत सवार हो कैसे गया है कि जिस इंसान के नाम पे आप व्यूज़ खा रहे हो, जिस इंसान का नाम ले लेके आपकी वीडियो चल रही हैं, उसी के लिए आप इतना भद्दा भद्दा बोल रहे हैं जिसमें कि आपको शर्म आनी चाहिए। जहाँ आप अपने आप को एजुकेटेड इंसान कहते हैं, वहाँ आपको इतनी शर्म आनी चाहिए कि जब आपकी बहू की बात आती है तो आपने अपने बहू, ठीक है कि लोगों के घर में गलतफहमियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, होता है कि लोग सेपरेशन घर का होता है, बहू अलग रहती है या कुछ भी है, वो जो आपका फैमिली मैटर था वो आपको, ठीक है, आप ऑनलाइन नहीं, आप ऑफलाइन जाके उसको समझा सकते हैं। जो भी चीज़ें आप अपने अपने पास रख सकते हैं। लेकिन ये क्या कि जिस इंसान ने आपकी बहू को इतनी गालियाँ दी, उसकी वीडियोस वायरल हुई, उसकी रिकॉर्डिंग तक हम लोगों ने सुनी, वो शायद आप लोगों ने भी सुनी होंगी। मैं जिस इंसान के लिए वीडियो बना रही हूँ वो समझ रहे होंगे ये किसके लिए वीडियो जा रही है। वो लोग, आप लोगों ने वो वीडियो सुनी होगी, आपने सुना होगा कि आपकी बहू के बारे में क्या कहा गया उस वीडियो में, इतनी गंदी गाली गलौज हुई है। लेकिन तुम उस इंसान के लिए सपोर्ट में खड़े हो और अपनी बहू के अगेंस्ट खड़े हो। कम से कम इतना ही सोच लिया होता कि जो 4-5 साल वो आपके घर में रही, उस आप लोग गए होगे, उस लड़की ने आपको खाना बना के खिलाया होगा, कुछ नहीं किया होगा आपके लिए, खाना बना के खिलाया होगा, तो कम से कम वो नमक तो आप लोगों को अदा करना था। इतनी ज़्यादा बेशर्मी पे आप लोग उतर आए हो, इतनी ज़्यादा बेशर्मी पे आप लोग उतर आए हो कि आपको शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है। आप कुछ भी आके और भौंक के चले जाते हो। सच में शेम ऑन यू यार, शेम ऑन यू कि आपको इतना भी नहीं समझ में आता कि आप किसी लड़की के बारे में कि ऐसे बोल देते हो कि अपनी बेटी के लिए तो आप डिफेंड कर रहे हो कि लोगों ने आपसे पूछा कि दारा और चैनल कहाँ गया। तो इस बात में क्योंकि तो सपना आपकी ने बात कभी में अपनी कोई भी वीडियो में नहीं सच्चाई बताया कि नजर दारा और नहीं आ चैनल रही है। कहाँ गया। उसने हमेशा बस यही बोला कि दारा और चैनल यहाँ पे जाना चाहिए था, वो वहाँ पे चला गया। उसने कभी अंशु का नाम नहीं लिया, उसने कभी फैमिली मेम्बर का नाम नहीं लिया, उसने हमेशा यही कहा जहाँ जाना था वहाँ चला गया। लेकिन आपने, मिस्टर आपने, जो कल जो आपने एक वीडियो डाली है उसमें आपने बोला है कि वो तो हमारी बेटी की 16 साल की मेहनत थी और उसको वो मिल गई और वो चैनल उस अंशु के पास चला गया। मतलब अंशु क्या 16 साल की, वो अभी तक उसकी जो पूरी उम्र है वो 16 साल की, जब से पैदा हुई थी, क्या अंशु ने तभी से वो चैनल बनाया था? क्या वो वीडियोस तभी से डाल रही थी? नहीं ना। जो चैनल था दारौट, उस पर राजवीर जी ने काम किया था, सूरज जी ने काम किया था, जेरी ने काम किया था, हाँ अंशु ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन सपना ने भी सपोर्ट किया था। लेकिन आप सपना का सपोर्ट तो बिल्कुल भूल गए। आप राजवीर जी, सूरज जी, सबकी मेहनत को भूल गए। आपको ध्यान रखा हाँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की मेहनत की, हमारी बेटी की मेहनत थी। मिस्टर आपकी बेटी की मेहनत थी मानते हैं, उसमें 20% आपकी बेटी की मेहनत रही होगी, लेकिन सूरज जी और राजवीर जी की और जेरी की उसमें बराबर बराबर मेहनत थी। तो इस हिसाब से उस चैनल की जो इनकम थी वो सपना के अकाउंट में भी आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि उसमें अंशु की मेहनत थी, तो नहीं, उसकी वीडियोस हमने भी देखी, उसकी वीडियोस लाखों लोगों ने देखी हैं जिनको पता है कि उस चैनल पर किस इंसान की मेहनत थी। लेकिन वो है ना कि आज सूरज जी, राजवीर जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या आप उनकी मेहनत को बिल्कुल भी उनको उनकी मेहनत का क्रेडिट नहीं दोगे? सारी मेहनत जो अंशु, क्या उस पर अंशु ने की जिसको होगी, आपने उसका क्रेडिट उसको दे दिया। और आप लोग बोल रहे हैं कि हम देखिए, वो होता है चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत आप लोगों ने सुनी होगी अच्छे से, कि इन्होंने अपनी वीडियो में खुद बताया था कि सपना को ये ना तो मनाने गए थे, ना ये लोग सपना को लेने गए थे। ये सिर्फ और सिर्फ सपना के साथ प्रॉपर्टी को बेचने की बातें करने के लिए गए थे, जिसमें कि गए थे इनके मौसा जी, जो भी तथाकथित इनके मौसा जी हैं, जो भी इनके मामा जी हैं, और इनके सास ससुर, वो गए थे प्रॉपर्टी को बेचने की बात करने के लिए। जब सपना ने बोल दिया है कि मुझे उस प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों, आप रखिए अपने पास प्रॉपर्टी को, तो फिर आपको उसको बेचने की ऐसी क्या ज़रूरत आपके पड़ी कि आप उसको बेचने के लिए जा रहे हैं? आप समझ नहीं रहे हैं, जो भी सपना के सास ससुर है वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली उन्हीं का फ़ायदा होने वाला है इसमें। क्योंकि सपना के सास ससुर को पैसे की नीड नहीं है, क्योंकि वो अच्छे टीचर हैं, अच्छा खासा अपना कमा लेते हैं, और आगे उन पे ना तो किसी बच्चे की जिम्मेदारी है, ना कोई घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जिसके लिए कि उन्हें इतने पैसे की ज़रूरत पड़ रही हो। यहाँ जो आसपास इनके लोग इर्द गिर्द जो खड़े हुए हैं ना, इनको मेन पैसे की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि सपना की प्रॉपर्टी बिक जाए,
और उनको पैसा मिल जाए। क्योंकि जब एक बार हमने देखा था कि सपना ने एक वीडियो डाली थी जिसमें कि उसने अपने सास ससुर से उनकी बातें हो रही थी, उसमें उन्होंने बोला था कि सपना ने बोला था कि जो मथुरा वाला घर है आपको उस घर का क्या करना है। तो उनके ससुर जी ने साफ साफ बोल दिया था कि उस वाले घर को तो मैं लूँगा और उस जो पैसा बचेगा वो तुम्हें दे दूँगा। क्योंकि सपना ने कहा था कि या तो पैसे ले लीजिए या फिर घर मुझे दे दीजिए या फिर आपको पैसे। तो उन्होंने कहा था घर मैं ले लूँगा, मैं तुझे पैसे दे दूँगा। जब आपने घर लेने की बात कर ही दी थी तो आज आप उसे बेचने के लिए क्यों निकल आए? जब आपको उस घर की इतनी पहले ज़रूरत थी कि आपने वो घर सपना को भी नहीं दिया और वो दर-दर ठोकरें खा रही है, अपने बच्चों को लेके इधर-उधर जा रही है। तो फिर अब आपको ऐसी क्या ज़रूरत है जिसके लिए कि आप चाहते कि आप मथुरा वाला घर बेच दें? ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आ रहा है। क्योंकि अब क्या ज़रूरत पड़ी आपको, जब सपना मांग रही थी तो उस टाइम आपको सपना को दे देना चाहिए था। आप यही सोच के सपना को घर दे देते कि कम से कम जो मेरी पोतियाँ वो तो इधर से उधर नहीं भटकेंगी, उनको तो एक घर का आसरा जो होता है वो तो मिल जाएगा। एक जगह बच्चे स्टेबल हो जाएंगे, कम से कम आप लोग भी आओगे जाओगे। और ये भी हो जाता कि अगर घर में सेपरेशन होता है तो सपना को आप बोल देते कि अगर उन्हें आपके साथ नहीं रहना है तो आप ये भी बोल सकते थे कि आप मथुरा वाला घर ले लो और हम शिवपुरी में रह लेते हैं। तो कम से कम रिलेशन तो बचे रहते, आप भी उनके पास जाते, चाहे 2 दिन के लिए जाते सपना के पास और सपना भी आपके पास आती, आप भी अपने बच्चों के पास अधिकार से मिलते और वो भी आपके पास मिलने के लिए आ जाती। ऐसी कोई दुश्मनी तो आप लोगों में हो नहीं गई थी कि जिसकी वजह से कि आप लोगों ने और रिश्तेदार जो है उनको बीच में आपने लेके आए हो और वो लोग बीच में मज़े ले रहे हैं और आप दोनों के बीच में और भी ज़्यादा गलतफहमियाँ बढ़ती जा रही हैं। एक बात बताइए, जब मकान तो सूरज या राजवीर जी का है तो उसका अधिकार तो सपना के बच्चों का हुआ ना। सूरज जी राजवीर जी को जो बेटी है उनका अधिकार उस मकान पे या जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बच्चों का हुआ। लेकिन आप क्या है कि आप अब उस अधिकार को हटा देना चाहते हो। आपने पहले वीडियो में बोला था कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरा हक रहेगा इस प्रॉपर्टी पे, उसके बाद बेटियों के लिए चला जाएगा। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर बेटियों के लिए चला जाएगा तो अब क्या चला जाएगा? जब आप सारी प्रॉपर्टी को सेल करने की बातें बोल रहे हो तो आप क्या बच्चियों के लिए छोड़ के जाओगे? और आपको लगता है जो आसपास आपके लोग हैं वो ये प्रॉपर्टी या जो बेचने का जो पैसा आएगा वो आपके पास छोड़ेंगे या बच्चों को भविष्य के लिए कुछ छूटेगा? नहीं छूटेगा ना। ये तो सब जानते हैं कि अगर छूटना ही होता तो ये प्रॉपर्टी आज बेचने की नौबत आ ही नहीं रही होती। जो सपना के चौसा जी हैं वो बोल रहे हैं अपनी वीडियो में आके कि उन्होंने शिवी का सपोर्ट किया है, जो कि उन्हें पता है कि सपना और शिवी की इस टाइम पे लड़ाई हो गई है। तो हमेशा ये होता है कि अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हमारी फैमिली के मेंबर है, चाहे हमारी आपस में कितनी भी अनबन हो रही हो, लेकिन वो सामने वाले पड़ोसी को ये नहीं दिखाते हैं कि हमारी परिवार में अनबन हो गई है और हम उसका सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो और हमारी फैमिली मेंबर हमारा क्या कितना ही बड़ा दुश्मन हो, फिर भी हम अपना जो फैमिली मेंबर है उसका सपोर्ट करेंगे, ना कि अपने सामने वाले पड़ोसी का। लेकिन यहाँ पे तो हद ही पार हो गई कि मतलब शिवी का आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, अपनी बहू को छोड़ रहे हो। इससे ही पता चलता है कि आपकी कितनी अच्छी मंशा रही होगी सपना को लेकर के। आज तक आपने कितना अच्छा सोचा होगा उसके बारे में, उसकी बच्चियों के बारे में, उसके भविष्य के बारे में आपने कितना अच्छा सोचा होगा। और हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल गई, क्योंकि ये लोगों को इन्फ्लुएंस करना अच्छे से जानते, क्योंकि ये इनका ना जो पहले जो चैनल था, मतलब जो अब भी चैनल है, तथाकथित जो चैनल है इनका, उस पर ये पहले मोटिवेशनल स्पीच डालते थे, मोटिवेशनल जो वीडियोस होती थी उनको डालते थे। तो आज इन्होंने उसी अंदाज में आगे अपनी वीडियो को पोस्ट किया है, क्योंकि वो होता है ना मोटिवेशनल डालेंगे, उस टाइप से डालेंगे, थोड़ा सा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएँ, थोड़ा सा उसको इमोशनली लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर पाएँ, उस टाइप से उन्होंने एक वीडियो डाला है। लेकिन आप अपनी बहू के बारे में, चलो सपना का तो ये है कि भाई उसका घर परिवार जो उसकी बेटियों का पालन पोषण उससे चल रहा है सोशल मीडिया से, लेकिन भाई आप तो अच्छा खासा कमा रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी है, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी सोशल मीडिया पे आने की और इतना आप अपना पक्ष रखने की? आपको क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ पे? सर ज़रूरत आपको, ये सब लोग जानते हैं कि आपको पक्ष रखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी है। आपको ज़रूरत यहाँ पे व्यूज़ की पड़ी है, क्योंकि आप भी चाह रहे हो जैसे अंशु का चैनल चल गया, सपना का चैनल चल गया, कम से कम उसी बहती गंगा में आप भी हाथ धो लें। इसीलिए आप उतर आए एकदम से वीडियो बनाने के लिए। आपने ये भी नहीं सोचा कि आपकी बहू के बारे में आप क्या बोल रहे हो, आप दूसरे इंसान के बारे में क्या बोल रहे हो। आपको इतनी उम्र होने के बावजूद आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सपना से रिलेटेड जितनी वीडियोस होंगी मैं जल्दी से जल्दी आपके पास पोस्ट करती रहूँगी। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा।